सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। तो जैसे कि जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो कोरोना की सूरत हाल है, जिस हिसाब से केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है, वो सूरत हाल तशवीशनाक है। चूँकि बाज़ारों में रश लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ओपन है और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए जो एहतियाती तदाबीर जिस हद तक सीरियसली फॉलो करनी चाहिए नहीं कर रहे। बात करेंगे डॉक्टर इरफान मलिक साहब मेरे साथ हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। डॉक्टर आदिल हैदर मेरे साथ हैं, जो कि डीन हैं खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के। आपको भी वेलकम करते हैं डॉक्टर आदिल। और साथ साथ ज़िया अशरफ चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बायो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डॉक्टर आदिल, हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं सूरत हाल सारी, कि जैसे ही लॉकडाउन में ईज़ होगा नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे और अनफॉर्चुनेटली अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। कल से अब तक 50 अमवात हो चुकी हैं। तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो रही है। अब ये जो रेशो है ये कहाँ तक जा सकता है अगर हमने चीज़ों को कंट्रोल ना किया? जी, अस्सलाम वालेकुम रमशा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। और शुरू करने से पहले मैं आपको आई वांट टू गिव माय कंडोलेंसेस। क्लियरली आपके अजीज़ इस प्लेन क्रैश में शामिल थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे भी कुछ अजीज़ इंक्लूडिंग मेरे बच्चों के स्कूल की टीचर और काफ़ी और दूसरे भी हमारे एक्वेंटेंसेस इसमें जहाँ बाक हुए हैं। बिफोर आई बिगिन, मैं उन लोगों को अल्लाह ताला उन सब की बस मग़फ़िरत करे, हम सब उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। जी डॉक्टर आदिल, मैं ये बस बिफोर आई बिगिन मैं उनको खराज तहसीन अदा करना चाहता हूँ जो कि रिस्पॉन्ड किया उन्होंने जिस चीज़ को। देखिए, ये 2:45 के करीब ये क्रैश हुआ है। बाई 3:15 जो है कराची के सब अस्पतालों में इमरजेंसी अलर्ट की गई थी और इमरजेंसी अलर्ट के बाद सारे हॉस्पिटल्स जो है तैयार हुए। मैं खान यूनिवर्सिटी में ही था और हमने भी इंसिडेंट कमांड अपना चलाया और 100 के तादाद में लोग थे। मैंने गिने कम अज़ कम 70-80 सर्जन हर चीज़ छोड़ छाड़ के वहाँ पे थे और हम 4-5 घंटे बैठे रहे बस वहाँ पे। और वो जो एक होता है कि बस जान बचाने की का मौका मिले और वो नहीं मिल सका हम लोगों को, और भी अनफॉर्चुनेटली नहीं थे सर्वाइवर्स जिनके ऊपर हम काम कर सके। तो जस्ट वो जो होता ना फीलिंग, हम सब तैयार थे एंड इंशाल्लाह वी कुड हैव मेड अ डिफरेंस, बट मौका नहीं मिला वो सब लोगों का। तो एनीवे, अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन, बहुत मुश्किल वक्त है। जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, अब देखिए ये सब कुछ हो रहा है, कोरोना के भी बारे में बहुत ख्याल रखना है। मैं 3-4 चीज़ें कहना चाहूँगा लोगों को कोरोना के बारे में। देखिए, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी भी केसेस 52,000 से ऊपर हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सबको मालूम है कि ये लाजमी है, मगर इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि ईद की नमाज़ पे इंशाल्लाह सबको ईद की नमाज़ पढ़ने का शौक़ हो रहा है, मगर जैसे मैंने अभी मेरे पेरेंट्स हैं जिस गली में रहते हैं, उन्होंने इंतज़ाम ये किया है कि उस गली में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और सब अपने अपने घरों के टेरेसेस में, अपने लॉन में ईद की नमाज देंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। उन्होंने तरावियाँ भी इस तरह से करी थी लाउड स्पीकर लगा के। ये आइडियाज़, ये हमारी पाकिस्तानी जुगाड़ है कि किस तरह से हमने ये काम किया है। और मैं बहुत खुश हुआ ये सुन के, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से खुद ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 मरतबा गया हूँ, उनसे दूर से सलाम कर आ गया हूँ। चूँकि ऑब्वियसली वो अच्छी उम्र के हैं और मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अस्पताल में काम करता हूँ, अगर मुझे लगा होता तो मैं उनको अल्लाह करे लगा। हॉस्पिटल में होते हैं। यस जी बिल्कुल। एक चीज़ तो ये, दूसरी ये कि देखिए इस तो यकीनी तौर पर एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। डॉक्टर इरफान, अब ये जो सिचुएशन है, अब इसमें जैसे कि भी डॉक्टर आदिल भी बात कर रहे हैं कि एहतियात बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है और लोग नहीं कर रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा भी करना होगा, जैसे कि हमने देखा कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी यही बात की कि अवाम बेहतियाती करेंगे तो अब खुद जिम्मेदार होंगे। और दूसरी बात ये कि जिस हद तक हुकूमत कर सकती है चीज़ें वो कर भी रही है, अवाम को समझना है, क्योंकि वो कलेक्टिव एफर्ट जब तक हम नहीं करेंगे आउटकम या रिजल्ट्स कमी की तरफ आना शुरू नहीं होंगे। जी डॉक्टर इरफान। बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल रमशा, आई थिंक हम 1 दर्जन नहीं तो 2 दर्जन से ज़्यादा ये प्रोग्राम मुसलसल एक बात पे कर चुके हैं। और बाहर मैं भी ये कह चुका, आपको बता भी चुका अपनी एग्जांपल स्पेसिफिकली एक मेजर हॉस्पिटल हमारा लाहौर का, डिस्पाइट गुड एडमिनिस्ट्रेशन हम अपने SOPs पे हम भी फॉलो नहीं करा पा रहे, हम एटीट्यूड नहीं चेंज कर पा रहे लोगों का। अब ये कैसे किया जाए, इसका एक तो प्रोसेस यही था कि बार बार मीडिया पे कहा जाए, जहाँ तक हमारा असर रसूख है हम इसको करें।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सॉरी टू से कि ये शायद ना करवा पाएँ, क्योंकि कौम बिल्कुल इसको कभी तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अगेंस्ट बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करती कि डिज़ीज़ एग्जिस्ट करती है। बिलीव मी, इट्स मोर देन 9 वीक्स नाउ कि हम कोई हॉलीडे नहीं कर पाए और हम सो नहीं रही। और एक कल का इंसिडेंस ऐसा हो गया कि जो हमारा मोराल थोड़ा सा और था वो बिल्कुल ही डाउन हो गया। कुछ ना कुछ ऐसा गलत हम कर बैठे हैं। मैं अब सोचता हूँ कि जो हमें अब इज्तिमाई तौबा करनी चाहिए, लेकिन एज अ नेशन अब हमें प्लीज़ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। पिछले 4-5 दिन का जो पेशेंट इन्फ्लक्स हम देख रहे हैं वो क्रिटिकली इल है, सवियर स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। सो एक्सपेक्टेशन विद इन अ वीक हमारी ये है, शायद अल्लाह ना करे हम गलत हों, कि शायद हमारे ICUs फुल हो जाएं, जो कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा उन पेशेंट्स के लिए जिनको शायद 1-2 घंटे या 1-2 दिन का ICU चाहिए था, उनके लिए स्पेस नहीं रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्लीज़ इस बीमारी को सीरियस लें। सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासला हर प्रोटोकॉल से बेहतर है। मास्क, हाथ की सफाई, इनका ख्याल करें। ये आपके लिए, अगर आप यंग हैं तो भी ज़रूरी है, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सो ये हमारी सबकी हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको समझ लें इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। अब एक और वर्स्ट सिनेरियो ये हो रहा है ज़िया अशरफ चौधरी साहब के, जैसे डॉक्टर इरफान ने भी कहा ना, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। अब लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं तवातुर से। मैं तो रोज़ाना ही एक ही बात कर रही हूँ और आप सब भी उस पैनल में का हिस्सा ही होते हैं, आगे पीछे सभी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, कि मास्क का इस्तेमाल किस तरह से करना है। मास्क पहन भी रहे हैं तो उसको जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ उतार कर रख रहे हैं। ग्लव्स पहन लिए हैं तो ग्लव्स के साथ वो फेस पे टच भी कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, क्योंकि अगर आपने मास्क कहीं रख दिया है या खुदा न खास्ता उस मास्क का किसी और ने इस्तेमाल कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें किस हद तक कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जा सकती हैं। और लोगों को इस पर समझना है और बहुत ज़्यादा कीन होना है। जी बिल्कुल। अब देखें जिस तरह से मास्क लोग पहनते हैं, काफ़ी सारे लोग अब मैंने देखा है कि पहनना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसकी इस्तेमाल करने में अभी भी इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि मास्क आज हमने पहना एक तरह से, अब जो लोकल प्रोड्यूस भी मास्क है उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं नज़र आ रहा कि इंटरनल साइड कौन सी है और बाहर वाली साइड कौन सी है, दोनों का कलर तकरीबन मैच करता है। तो एक दफ़ा हमने पहना, दूसरी दफ़ा जब लोग पहनते हैं तो वो बाहर वाली साइड अंदर को पहन लेते हैं और अंदर वाली साइड बाहर को पहन लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल इस तरह है कि हम रिसोर्सेज को ज़ाया करने वाली बात है कि अगर हमने मास्क एक दफ़ा पहना अंदर से बाहर वाली साइड को और अगली दफ़ा हम पहन लें बाहर वाली साइड अपने मुंह की तरफ कर लें, तो मेरा ख्याल है ये पहनने का फ़ायदा कोई नहीं, कि जो उस मास्क पे लगा हुआ था वो तो हमने अपने लिप्स के साथ, मुंह के साथ लगा ही लिया। तो ये बिल्कुल एक फ़ाल्स प्रैक्टिस है। दूसरा मसला आ रहा है कि मास्क मैंने देखा है कुछ लोग यहाँ से नोज़ से नीचे तक पहन रहे हैं बात करने के दौरान, सिर्फ अपने जो अपर लिप्स कवर कर रहे हैं। तो ये भी डेफिनेटली इनहेल जो वायरस है वो हमारी नोज़ के थ्रू भी होता है, तो ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस कंसीडर होती है। थर्ड फिर ये है कि मास्क भी पहना हुआ है, साथ में खाना पीना भी जारी है, पानी भी पी रहे हैं, खा भी रहे हैं, थोड़ा सा नीचे किया पानी पिया फिर ऊपर उस तरह से कर लिया, बेशक वो सीधा हो या ना हो। तो ये मास्क जो पहनना और फिर उसको गलत पहनना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब मास्क हमने पहना हुआ है लेकिन उसको इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, तो ये एक फ़ाल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सेफ्टी हमें देता है। हमें लगता है कि हम बड़े प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन एक्चुअली जो है हम इसी तरह से है जिस तरह से अपने हाथों की एक साइड पे हमारे कुछ लगा हुआ है तो वो हम उसको अपने मुंह से टच कर लें, तो ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। इससे बेहतर है बंदा फिर ना पहने, तो या फिर उसको ठीक तरह से पहना जाए और हर कोई पहने, ताकि सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो डेफिनेटली फिर ही काम होगा। 10 बंदों ने पहना हुआ है, 40 ने नहीं पहना हुआ, तो ये मास्क जो है एक्चुअली ये दूसरों को प्रोटेक्ट करता है आपके मुंह से निकलने वाली चीज़ों से, तो एक्चुअली ये आप दूसरों के लिए पहन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर किसी की बनती है कि मास्क पहने बाहर जब जाता है किसी भी क्राउडेड प्लेस पे, और ठीक तरह से पहने, प्रॉपर पहने, और फिर उसको उतारें बिना। अब जैसे कि अभी ईद भी आ रही है, अपने जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, डॉक्टर आदिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को किसी हद तक मेंटेन तो कराया जा रहा है, लेकिन जो दीगर SOPs हैं जिसमें सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल है और जो है ना वो जिस जगह पर बैठ रहे हैं उसको सैनिटाइज़ करना, या दूसरा पैसेंजर आए तो उसको सैनिटाइज़ करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो ये बड़ी परेशानी का सबब होगा, क्योंकि ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा होंगे एक के बाद दूसरा, तो वो चीज़ आराम से आपके अंदर आ सकती है।
तो इस पे कितना क्यूरियस होना है, और क्योंकि आखिरी रोज़ है, अभी तो रश भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें खुद से रिस्पॉन्सिबल होना है और इसके ऊपर काम करना है। शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो जो कि ये जो डिसइंफेक्टेड वाइप्स होते हैं, डेटॉल के जो वाइप्स वगैरह सा होते हैं, वो साथ रख सकते हैं। जहाँ बैठे हैं उसको साफ़ कर लें, मास्क पहने, कोशिश करें कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम से कम 6 फीट का फासला, नहीं तो 3 फीट का फासला। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से वो ये कि इस साल हमें ईद पे अपने जिन घरों में हम जहाँ रहते हैं, जिस घर में जिसके साथ रहते हैं, उसके ऊपर इस साल जो है हमें तरजीह देनी चाहिए। देखिए, जिनके साथ आप रहते हैं ना, उनसे आपको ऑब्वियसली आप उनके साथ हैं जो मिक्स हो गया है इन्फेक्शन, अगर उनमें आपस में अगर फैलेगा, अल्लाह ना करे मगर फैले, मगर वो जो जिनके साथ आप रहते हैं उन्हीं के साथ हमें इस साल ईद पे रहना चाहिए। और बाकी जो हमारे अजीज़ हैं जिनको हम यूजली मिलते हैं घरों पे जा के, उनको हमें जूम के थ्रू या दूसरे चीज़ों के थ्रू उनसे दूर से मिलना चाहिए। ये चीज़ें हमें करनी चाहिए इस साल, ये लाजमी है कि हम ये करें। दूसरी ये है कि जो हम ईद पे गले मिलते हैं वो मेरे ख्याल से दूर से इस साल सलाम करना चाहिए एक दूसरे को। और फोकस जो है इस साल जिनके साथ आप रहते हैं, आप उन पे फोकस करें इस साल, और उनके साथ चीज़ें करें, उनके साथ डे स्पेंड करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें डिफरेंट तरीके से, ताकि ये जो ईद है हम इससे अच्छी तरह से गुजर जाएं। और फिर इंशाल्लाह अगले साल जब ईद आएगी ना, तो ये चीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी होगी और फिर हम बहुत ही ज़्यादा पुरजोर से मना सकेंगे। तो वी नीड टू बी एबल टू डू दैट। बिल्कुल सही बात है, और ये ईदें इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आती रहेंगी, और अल्लाह ना करे कि हमें कभी ऐसी ईद देखने को मिले। हम हमेशा अच्छी और खुशियों से भरी ईदें देखें, जो रौनकें हमारे यहाँ होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ही रौनक होती है, हमें हर साल अल्लाह ताला वैसी ही ईद दिखाए, ऐसी ईद ना दिखाए। तो हमें डॉक्टर इरफान ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल वक्त है, तो जो प्रैक्टिसेस हम हमेशा करते रहें वो उनको थोड़ा सा अवॉइड कर लें, तो हमारे बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, हमारा कल्चर भी यही है कि हम जाते हैं, उनसे ईदी लेते हैं, गले मिलते हैं, उस सर पे हाथ रखते हैं। तो अगर अभी हम ये गले मिलने वाली प्रैक्टिस या उनके करीब जाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, जो लोग ख़ास तौर पे घरों से जिनका बाहर आना और जाना है अपनी जॉब्स या दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो वो अपने बड़ों को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो उनको हमें बचाना है, उनकी इम्यूनिटी भी हम एज़ कम्पेयर टू यंगस्टर्स थोड़ी वीक होती है। डॉक्टर इरफान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर आदिल ने ठीक कहा, आई टोटली एग्री कि हम में से अक्सर लोगों को पता है हमारी कौन सी फैमिली जो है ना वो लिमिटेड हैं अपने घर के अंदर, और ऐसा हर जगह पे है। आप उन लोगों से ही रब्ता रखें, और कोशिश मेरी तो बहरहाल यही होगी कि रिस्पेक्टिव आपको पता है कि आपके बाहर की एंट्री कम है, बुज़ुर्गों से जो मेल जोल है उसको मिनिमाइज़ कर दें, और वही सबसे इम्पोर्टेंट हमारा असासा होते हैं। हाथ की सफाई का ख्याल रखें, कोशिश करें कि जब भी आपको फील हो आपने किसी चीज़ को टच किया, अपने हाथ को साफ़ रखें, मास्क को प्रॉपरली यूज़ करें, और कोशिश करें कि हर शख्स मास्क पहने, प्रॉपरली पहने मास्क। यही वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। ज़ारी बात हम रोक तो नहीं सकते। अब कल के इंसिडेंट्स में भी लोग अपने घर वालों को मिलने जा रहे थे, तो लोग अपनी कोशिश ज़रूर करें कि अगर उनकी मुलाकात किसी शख्स से होनी है तो या किसी ऐसी फैमिली से होनी है, तो ये ज़रूर उनके जहन में हो कि ये वो तो नहीं जो लोग बाहर जिनका जाना आना ज़्यादा है, सो उनसे उनका ताल्लुक़ आजकल बड़े सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके ज़रिए किया जा सकता है। बस यही चीज़ें हैं जो अब हमें इससे बचा सकती हैं, क्योंकि चीज़ें दो रह गई हैं, आइदर आप इन्फेक्ट हो बच गए या आप वैक्सीनेट हो जाएं। सो अब हमने थोड़ा सा टाइम बाय करना है, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है, अगर आप मुझसे पूछें जो एक्सपीरियंस हमारा रहा, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम अपने आप को इससे टोटली अवॉइड कर सकें। तो जितनी कोशिश है सोशल डिस्टेंसिंग की, जितनी कोशिश है हैंड वॉशिंग की और मास्क पहनने की, वो कर लें। बाकी आई एम होपफुल कि अल्लाह ताला आखिरी 1-2 दिन पे हम पे कुछ रहम करे और ये चीज़ें किसी हद तक ख़त्म होने की तरफ आए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बेहतर करे। ज़िया चौधरी साहब, आखिरी 1-2 दिन की बात हो गई, तो आखिर के दिनों में हम देखते हैं कि रौनकें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बाज़ारों में रश यकीनी तौर पर हो जाता है, ख़वातीन मेहंदी लगवाने के लिए चली जाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, और फिर दूसरी बात ये ब्यूटी पार्लर्स में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इस मामले पे किस हद तक एहतियात करनी है, चूँकि जब आप मेहंदी लगवा रहे होते हैं ख़वातीन तो बड़ी क्लोज़ होती हैं, ब्यूटी पार्लर्स में भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, चले वहाँ तो मास्क और दूसरी चीज़ों का भी अभी तो कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो किस हद तक अवॉइड करना है, ख्याल रखना है, या बिल्कुल इस वक्त जो ना उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए? ज़िया चौधरी साहब।
देखिए रमशा, नो डाउट इसी तरह ही चल रहा है कि मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब यहाँ पे आपने कुछ ट्रीटमेंट कराना है तो फिर तो मास्क उतारना पड़ेगा ना। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा 100% आप नहीं इसको कह सकते कि जब लिपस्टिक लग रही है फिर भी मास्क ऑब्वियसली उतरा हुआ होगा, या फिर मास्क के ऊपर लिपस्टिक लगा रहे होंगे, इस तरह तो नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि ब्यूटी पार्लर जाने से वैसे ही अवॉइड किया जाए हतुल वसा, क्योंकि ये इतनी अर्जेंसी या इतनी कोई ज़िंदगी और मौत का खुदा न खास्ता तो ज़रूरत नहीं है ब्यूटी पार्लर जाना। हर चीज़ जो है मतलब डिस्पोजेबल आपको मिल सकती है, घर पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेडीज़ में थोड़ा सा एक और भाईचारा ज़रा ज़्यादा पाया जाता है कि एक दूसरे की चीज़ें आपस में स्वाइप भी कर लेती हैं, कि एक ने लिपस्टिक लगाई है उसके बाद दूसरी ने भी वही यूज़ कर ली, दूसरी ने कहा ये देना ज़रा मस्कारा मुझे, मैं भी लगा लूँ जी। तो वो आपस में स्वाइप, या हमारे जो पोर्टल्स ऑफ एंट्री हैं, हमारी जो फ्लूइडिक एंट्रीज़ हैं जो वेट होने के चांस होते हैं, वहाँ पे अगर कोई चीज़ टच हुई है तो वो दूसरा बंदा इस्तेमाल करेगा तो हतल वसा चांसेस हैं कि वो इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट कर रहे हों। तो इस वजह से इसलिए आपस में जो लिपस्टिक है, जो मस्कारा है, इस तरह का मेकअप और ड्रेस भी आपस में जो स्वाइप करने या चेंज करने की ज़रूरत इस बार नहीं है। तो इस बार भाईचारा यही है कि आप अपने अपने एक सोशल डिस्टेंस करते हुए अपनी अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें, या कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी हम इस स्टेज में है जहाँ पे हमें सर्वाइवल की और सेफ्टी की ज़रूरत है। हम उस स्टेज में नहीं है कि जहाँ पे हमें मतलब बड़ा बन ठान के कहीं बाहर जाना है। डेफिनेटली जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और घर पे रहना है, तो घर पे रहने के लिए थोड़ा बहुत जितना आप कर सकते हैं खुद से सेल्फ जो वर्क है आप अपने ऊपर कर सकते हैं। खुद से जो घर में टोटके हैं, दही लगाने वाले और ये सारा कुछ फेस पे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि इस बार मेरी ये रिकमेंडेशन है और सजेशन भी है कि आप, मुझे लग रहा है खवातीन के बड़े ज़्यादा क्लोज रहते हैं और बड़ी यूजफुल टिप्स बता रहे हैं, और उन्हें पता भी उनके जो है ना नेचर का कि मस्कारा इस्तेमाल कर लेती है, घर पे टोटके इस्तेमाल कर ले। ज़िया साहब जी बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर है अब हमारा आपस में तलक, ज़ाहिर है जो दुनिया है इसमें यही आपस में होता ही है। हमारी फीमेल्स बहनें हैं, जो मदर्स हैं, तो पता होता है सबका, सबकी नेचर का भी पता होता है। तो इस तरह से बेहतर है कर लें। दूसरा एक पॉइंट जो मैं रेज़ करना चाहूँगा, जब हमने ईद मिलते हैं ना तो बड़ा ज़ोर शोर से हम ऐसे ज़ोर से हक करते हैं जैसे पता नहीं आज मतलब इतना ही कोई ज़्यादा वो हो गया। तो हक जो है नो डाउट इट्स वेरी गुड, माइंड बूस्टिंग है, लेकिन इस मोरल बूस्टिंग है, लेकिन इस वक्त ये हमें नहीं करना। हमें ऑनलाइन कह लें, आप वीडियो कॉल्स करें अपने प्यारों को, वीडियो कॉल पे बात कर लें, मोबाइल फ़ोन सबके पास है, आप इजीली बात कर सकते हैं। रही बात ईदी की, ईदी भी देते हैं लोग, तो ईदी देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है, आप जो इलेक्ट्रॉनिक वे है ट्रांसफ़र का, ईदी ट्रांसफ़र करने का वो करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कैश में दें, तो एक जगह से आप दूसरी जगह भेज सकते हैं ईदी, तो वो बच्चे उससे खुश हो जाएंगे, क्योंकि पैसे तो इलेक्ट्रॉनिक भी निकल आते हैं, तो उनकी खुशी में हेल्प नहीं होगी। बच्चों को तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है ज़िया साहब। डेफिनेटली बच्चों के जो वालिदैन है वो भी घर होते हैं, उनके बड़े भाई भी। तो जिस तरह से मैंने कुछ जगह पे ईदी भेजी, उनके मतलब उनके जो भाई वगैरह हैं उन्होंने निकाल के दे दी। ये और बात है कि वो उसको पूरी दे या ना दे, वो आपस में बोलकर, बाकी ये है कि इस तरह से हो सकता है। बात यह है कि अगर दे भी जाए तो डॉक्टर आदिल, मेरे ख्याल से जिस तरह से अभी हम नोट वगैरह, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर हम नोट जिस तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं अभी मार्केट में, जो हमारी ड्यूरिंग शॉपिंग प्रैक्टिसेस हैं कि ख़ास तौर पे आप जब पैसों का लेन देन करते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पे हाथों को सैनिटाइज़ कर लेते हैं। तो अगर आप घरों में भी ये चीज़ करें तो एहतियात करें, हाथ धो लें, या बच्चों को जो है वो उसमें लीस्ट एक्सपोज करें उन चीज़ों से। डॉक्टर आदिल ये देखें, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि कोशिश करें कि ये एक्सपोजर हो ही नहीं। तो जो वो बातें सारी कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं ना, ऑनलाइन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बिलने की बात कर रहे हैं, ये हमें लाजमी है। और इसके लिए ना एक नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, बल्कि मेरे ख्याल से काफ़ी करेजस होना पड़ता है। अब देखिए, मैं किसी काफ़ी सीनियर वो जानने वाले हैं मेरे, बहुत बड़ी पोजीशन पे वो हैं, और वो कह रही थी कि देखिए मैं तो घर में मेरे लंच होगा क्योंकि मेरी सास ने मुझे कह दिया और वो मुझे करना है। अब वो इतनी बड़ी बिग पोजीशन पे वो खातून थी, पर शी सेड कि नो आई हैव टू डू दिस। पर फिर मैंने उनसे बात हुई, कहती हैं मैं घर जाकर समझाऊंगी अपने बड़ों को कि देखें इस साल हम लंच नहीं करें, हम जो है एक दूसरे का ख्याल दूर से करें, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसके लिए करेज की जरूरत है। और मेरे ख्याल से एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है कि अगर एक फैमिली में एक कोई फर्द
इस तरह का वो स्टे लेगा कि नहीं देखिए इस तरह से हमें सब करना चाहिए, तो पूरी फैमिली पे इसका इंशाल्लाह इफेक्ट पड़ेगा और बाकी दूसरे लोग मानेंगे। अगर कोई नहीं बोलेगा, हर आदमी जो है या हर खवातीन जो है वो कोई स्पीकअप नहीं करेगा, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। तो किसी ने, आई होप जो अभी प्रोग्राम देख रहे हैं सुबह में, वो सुबह में उठे में वो ये फैसला करें आज कि दे विल स्पीक अप, कि दे विल से कि जी देखें हमें इस साल ईद डिफरेंट करनी है, हमें जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं गले नहीं मिलने हैं, हमें बच्चों का ख्याल रखना है, खासतौर से बुजुर्गों का। अब देखिए जिस तरह की ये बात हो रही है कि कोई ये बड़े बुजुर्ग हैं, अब उनके पास हर आदमी आएगा मिलने के लिए, 50 आदमी आ जाएगा मिलने के लिए, तो क्या चांसेस हैं इंक्रीज कि उनको जो है ये वबा मिले। और देखिए अभी जो अस्पतालों की प्रॉब्लम है, हमारे अस्पताल में भी देखिए हम बार बार डाइवर्जन पे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे आईसीयूज फुल हो जाते हैं और हमारे बाकी जो बीच में स्पेशल केयर यूनिट्स हैं वो फुल हो जाते हैं। जी हम 100 वी आर रनिंग एट कंप्लीट कैपेसिटी, और जैसे ही कोई मरीज जरा बेहतर होता है स्टेप डाउन में चला जाता है, हम इमीडिएटली और मरीजों को लेते हैं, यानी कि इट इज़ नॉन स्टॉप इस वक्त जो सिचुएशन है। और ये बहुत ही क्रिटिकली इल है ना। सबसे अच्छी जो चीज़ ये हो रही है कि जो क्रिटिकली इल हैं और जो हम बाहर देख रहे थे कि क्रिटिकली इल लोग नहीं बच पा रहे थे, अल्लाह का ये शुक्र है कि वो क्रिटिकली इल जो हमारी सर्वाइवल रेट है इस वक्त, जो पब्लिश सर्वाइवल रेट्स हैं बाहर, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इस वक्त। उसकी 2-3 वजूहत ये भी हो सकती है कि एक तो हमने सीखा है ऑब्वियसली जो बाहर हुआ है, हमने उनसे बहुत बातें की हैं, मेल जोल की हैं, तो हमें पता चला कि क्या क्या चीज़ें जो कि कर सकते हैं। ख़ासतौर से एक जो सिस्टम हम कर रहे हैं कि बजाय ये कि लोगों को फौरी तौर पे इंट्यूबेट किया जाए, हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको पेट पे लटा के यानी प्रोन करके उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं और उससे वो बेहतर हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट इंट्यूबेटिंग देम इमीडिएटली। तो इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली बाहर भी हुई हैं, को भी फ़ायदा हो रहा है उससे, हम कर रहे हैं। मगर अगर और मरीज आ गए एंड वी कैन नॉट कीप अप, तो फिर क्या होगा। देखिए इसलिए जो है खासतौर से जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बाकी डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं, उनको हमें बचाना है, इस लिटरली बचाना है उनको इस ईद पे हमको। बिल्कुल। तो इस पेंडेमिक में डॉक्टर इरफान, हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सोशल चेंज लाने की हमें ज़रूरत है और वो सब हमारे बिहेवियर से आएगा। जैसे डॉक्टर आदिल ने भी कहा कि वी हैव टू बी अ लिटिल मोर करेजियस, कि जब तक हम नहीं कहेंगे, नो नहीं कहेंगे इस सिचुएशन में, तो सूरत हाल ख़राब ही होगी और हमारे अपने प्यारों के लिए होगी, किसी और के लिए नहीं होगी। सो बिहेवियर में आपको खुद अपना कितना चेंज लाना है, और ईद के लिए ख़ास तौर पर आप क्या मैसेज देंगे एज अ डॉक्टर टू दिस नेशन? बिल्कुल रमशा, पिछले 2-3 मंथ्स में जो हमने देखा, हमने अपना लाइफस्टाइल खुद भी चेंज करना, पर हम भी तो अपनी ओपीडी करना शुरू हो चुके हैं और हमारी प्रैक्टिसिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। सो मेरा हाथ किसी और ने नहीं धुलवाना, मैंने अपना हाथ खुद वॉश करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है। बार बार ही मैं बात करता हूँ कि अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखता तो कम से कम अपने बुज़ुर्गों के लिए काम ज़रूर करूँ। सो एज़ अ कलेक्टिव नेशन अब हमें किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना कि ये वायरस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, ये वायरस इतना मोहलिक नहीं है, हमें इसको सीरियस लेना है, अपने आप को सोशल डिस्टेंस करना है। 3 चीज़ें मैं समझता हूँ जो कि हर किसी को करनी चाहिए। एक मास्क का रेगुलर इस्तेमाल इर्रिस्पेक्टिव कि उसको अलामत हैं या नहीं हैं, और प्रॉपर इस्तेमाल जैसे ज़िया साहब ने बताया। दूसरा ये कि हाँ, हाथ की सफाई का बार बार ख्याल करें, और वो आपको सैनिटाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप 20 सेकंड किसी सोप से भी वॉश कर लें वो इक्वली गुड है। तीसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। ये 3 चीज़ों पर अगर अमल करें तो आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक नॉर्मल गुजार सकते हैं, और ये आप अपने बुज़ुर्गों को पे भी आप समझने के एक एहसान कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा आपको अब हम लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर इज़ अंडर स्ट्रेस, बिलीव मी, ये बहुत हमारा सिस्टम, जैसे आदिल साहब ने बताया, लाहौर का भी ये हालात हैं कि ओवर स्ट्रेच है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि हमारे डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी इसका शिकार होना शुरू हो गए हैं। तो जब वो इसका शिकार होते हैं तो एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि देखें ना कि हमें सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे को खुशियों में भी शरीक करना है। तो ऐसा ना हो कि हम डॉक्टर्स को या हमारे हॉस्पिटल्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इतना ओवरबर्डन कर दें कि वो कॉम्प्लिकेशन में चले जाएं। एक दूसरे का ख्याल रखिए। इस ईद पर कुछ डिफरेंट है, उस डिफरेंट होने का सबूत दीजिए और अपने बिहेवियर में भी थोड़ा चेंज लेकर आए। मेहमानों का शुक्रिया। ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।